भगवान सूर्य हम सब लोगों को ऊर्जा देते हुए अस्तांचल की ओर जा रहे हैं और अपने प्रकाश को इन प्रकाशमान दीपों के माध्यम से हम सबको प्रकाशित करने के लिए छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सदिया घाट के भोजपुरी छठ पूजा समिति के इस आज के भव्य और दिव्य कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक, जिनको मैं देखता हूं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर देखना हो, विकास का पर्याय अगर किसी को रूप में आपको देखना हो, और हर समय सबके लिए जो मोदी जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके साथ जुड़ करके साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मेरे आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। ऐसे हमारे डॉक्टर नीरज बोरा जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर के लिए होनी चाहिए। मेरे मित्रों, जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने कर्मों के माध्यम से करके अपने अमिट छाप को छोड़ते रहते हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब हैं, मुझको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और हमारी भाभी यहाँ पर बैठी हुई है, श्रीमती बिंदु जी, और इनको जब मैं कभी देखता हूँ तो वास्तव में मुझको लगता है, मैं कभी कभी इनसे पूछता हूँ, अभी मैं मंच पे पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब ठीक से चल रहे कि नहीं चल रहे, तो हमसे कह रही थी कि वो हमेशा ठीक से ही चलते हैं, कभी इधर उधर नहीं करते। हमने कहा ये तो बड़ी आनंद की अनुभूति है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस इतने भव्यतम स्वरूप को जिन्होंने दिया है, हमारे छठ पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं, मैं इनको देख रहा था, इनकी शालीनता, इनकी सज्जनता, इनका कार्य सब अपने आप में बहुत अच्छा है। नाम ही जिसका अशोक हो, जिसको न हो कोई शोक, उसी का नाम है तो अशोक, और जब अशोक है तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे अशोक वर्मा जी और उनके महामंत्री कितने अच्छे हैं, जिनका नाम है मिथिलेश। आप कल्पना करिए, नामों का बहुत हमारे यहाँ वर्णन किया गया है, और ऐसे महामंत्री अगर हो, और गायक कितने सुंदर हैं। अब नाम ही गायक का अगर सुनील है तो सुंदर सुंदर गाना तो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने अपने गायन के माध्यम से पूरे वातावरण को अच्छा किया हो। और आप कल्पना करिए कि अगर संचालक शैलेंद्र हो और उपनाम अटल लगा हो तो कितना सुंदर संचालन होगा। तो हमारे भाई हैं और मित्र हैं, अभी बोल रहे थे, भोजपुरी में भी बोल रहे थे, हिंदी में भी अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी में भी अच्छा बोलते हैं, कोर्ट में भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे वकील हैं, जिनकी वकालत कर देते हो मुकदमा जीत जाता है। तो ऐसे भाई शैलेंद्र शर्मा अटल जी भी हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भक्तगण, अभी लोग कह रहे थे, मुझको लगता है लोग कह रहे थे कि पक्का घाट डॉक्टर नीरज बोरा ने बना दिया। मेरे मन में आ रहा था कि छठी मैया के लिए आपने पक्का घाट बना दिया, भक्तगण आकर के यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, और अगर इतने सारे भक्तगण यहाँ पर हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर नीरज बोरा को कहना चाहता हूँ और आप सब भक्तगणों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ, और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने आपके लिए पक्का घाट बनाया, उनके लिए भी पक्का रास्ता आप लोग बना दीजिए, और 2022 का इतना सुंदर रास्ता हो जाए, वो भी पक्का हो जाए। यानी आज ही से पक्का कर दीजिए कि जय जय श्री राम, सब कुछ पक्का हो। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, वास्तव में देखता हूँ तो मेरे मन को लगता है पूरी दुनिया तरसती है। कहीं दुनिया के कई देश है जो सोचते हैं, किसी देश में 6-6 महीने सूरज नहीं देखता, किसी देश में महीने भर सूरज नहीं देखता। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान सूर्य रोज आते हैं और ऊर्जा दे करके चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हम तो भारत में जन्म लेकर के धन्य हो गए हैं। लोग कहते हैं भगवान भी जब धरती पर आने के लिए तैयार हुए, कौन सी भूमि उन्होंने चुना? उन्होंने कहा मैं तो भारत की भूमि पर जाऊंगा, और भारत में उन्होंने अवतार लिया। मेरे मित्रों, भगवान भी भारत की भूमि पर आते हैं, और इसीलिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, रोज भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, हर साल छठी माँ का पूजन करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
दुनिया का इतिहास उठा करके आप देख लेना, जिसने छठी माँ का पूजा किया, जिसने भगवान सूर्य को अर्घ दिया, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है, जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, प्रकाश और किरणें बिखेर देता है, वैसे ही जो सूर्य की पूजा करने वाले लोग हैं वो दुनिया के जिस कोने में जाते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं, वहीं अपना प्रकाश फैला देते हैं, उनको कोई रोक नहीं पाता है। और इसीलिए आज केवल भारत में छठ पूजा नहीं हो रही है, पूरे विश्व में छठ की पूजा हो रही है, क्योंकि छठ पूजा करने वाले लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जा करके जहां कहीं चले गए अपना झंडा उन्होंने गाड़ दिया है, क्योंकि इतनी ताकत है भगवान सूर्य में, इतनी ताकत है छठी मैया में। एक बार पूजा करते हैं तो साल भर ऊर्जा प्राप्त होती है, ललाट चमकता रहता है, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते। मेरे भाई और बहनों, आज देख रहा हूँ रंग बिरंगे कपड़ों में लोग यहाँ पर उत्साह और उमंग के साथ हैं। आज गंगा गोमती को आज गंगा कहा गया है। गंगा के तट पर, आज गंगा गोमती के तट पर आप विराजमान हो। 4 दिन से कठोर तपस्या चल रही है, किसके लिए? समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, अपनों के लिए, भारत माता के लिए। और इन सब की पूजा के साथ कैसा भाव रहता है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है भगवान सूर्य की आराधना करते हुए आदि जीवन नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरिया घाट पर एकत्रित मेरे भाई और बहनों, अगर आपके सर में दर्द हो जाए, एनाजिन की टिकिया, एनासिन की टिकिया, पैरासीटामोल की गोली मत छोड़ना, मेडिकल स्टोर मत जाना, भगवान सूर्य के 12 नाम पढ़ लेना, दोबारा सर दर्द नहीं होगा। और भगवान सूर्य के 12 नाम कौन से हैं? आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान सूर्य के 12 नाम है। आदित्यः प्रथमं नामातु द्वितीयं तु दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु षष्ठं चतुर्लोचनः सप्तम हर्षष्ठम च विभावसु नवम दिन के को 10वां द्वादशम एकादशई मूर्ति द्वादशम सूर्यवता। भगवान सूर्य के 12 नाम पढ़ लेना, आपको कोई कष्ट नजदीक नहीं आएगा। और जिसके पास सूर्य नहीं है, जिसके पास प्रकाश नहीं है, जिसके पास ऊर्जा नहीं, वो बुझा बुझा लगता है। लोग कहते हैं कि कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है? अगर सूर्य ठीक से नहीं बैठा है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करोगे? जीवन में सूर्य नहीं है, क्या करोगे? मेरे मित्रों, जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहला तत्व जो धरती पर आया उसका नाम था जल। जल सबसे पहला तत्व आया, लेकिन दूसरा तत्व कौन सा आया? ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? दूसरा जो भगवान सूर्य, दूसरे भगवान सूर्य आए। उन्होंने जब सूर्य और पानी का मिलन हुआ, दोनों को मिलन से तब मिट्टी तैयार हुई। और जब मिट्टी तैयार हुई तो मिट्टी और पानी और भगवान सूर्य की ऊर्जा अग्नि जिसको हम कहते हैं, तीनों के मिलन से वायु बना। वायु के मिलन से तब आकाश और धरती का निर्माण हुआ। और इन चीजों से मिलकर के क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, ये शरीर हमारी आपकी तैयार हुई। इसलिए भगवान तुलसी ने रामचरित में बहुत अच्छा कहा है मेरे मित्रों कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो दश करे तो तत्फल चाखा। तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है तो भगवान तुलसी ने दोबारा कहा, वही है सो जो राम रचि राखा, तो कर तर्क बढ़ा वैसा खा। तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है तो भगवान तुलसी ने तीसरी बार कहा कि करहि करावै बंजे सोई, उमा राम जग लखा न कोई। तीनों के पीछे 3 भाव था, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो अभिषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम्। हे भारत माता के वीर सपूतों, हे छठ पूजा करने वाले मेरे भाई और बहनों, हे छठ माई के भक्ति में लीन मेरे भाई और बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूँ। पूरी दुनिया तबाह हो रही है, पूरी दुनिया में कोरोना दौड़ रहा है, लेकिन मोदी जी के कृपा से, मोदी जी के कार्यों से और योगी जी के कार्यों के कारण से, छठ मैया के आशीर्वाद से, सूर्य भगवान की कृपा से हम छठ की पूजा अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं, पूरे देश में कर पा रहे हैं। परिणाम है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, दुनिया के लोग तो तरसते हैं। 6 ऋतुएं किसी से पूछे, हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। लोग कहेंगे 6 ऋतुएं क्या होती है? अमेरिका में जाओ तो पूछेंगे, कहेंगे भैया हम तो साल भर ठिकुरे में सिसुरन में रहते हैं, अमेरिका में साल भर जलाते रहते हैं। हम आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ अभी कौन सी ऋतु चल रही है?
किसी अच्छे आदमी से पूछिए तो बताएगा ऋतु कौन सी है, तो हमारे यहाँ भी शिशिर ऋतु चल रही है। और शिशिर के बाद, शिशिर खत्म होने वाला, उसके बाद शरद आएगा, शरद के बाद कौन आएगा, शरद के बाद हेमंत आएगा, हेमंत के बाद बसंत आएगा, बसंत के बाद ग्रीष्म आएगा, ग्रीष्म के बाद वर्षा आएगी, वर्षा के बाद फिर शिशिर आएगा, शिशिर के बाद फिर शरद आएगा। हमारे पास तो 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतुओं में अद्भुत है मेरा भारत। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ भगवान सूर्य के पास, भगवान सूर्य का रथ तो हाँकते हैं, उनके सारथी जो हैं, उनके सारथी के पास हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है। कर बिन कर्म करे विधिनाना, पग बिन चले सुने बिन काना, अकर बिन कर्म करे विधिनाना। लेकिन भगवान सूर्य के रथ में घोड़े कितने हैं, तो भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, सातों घोड़े 7 तरफ भागते हैं, लेकिन सारथी के पास हाथ और पैर दोनों नहीं है। और सूर्य के रथ के घोड़ों में लगाम किसकी है, तो भगवान सूर्य के रथ में घोड़े पे लगाम नागों की है, सांपों की लगाम लगी हुई है। और सांपों का फन और पूंछ किस तरफ है, सारथी की तरफ है। और उसको पकड़ करके घोड़ों को एक दिशा में पूरब से लेके पश्चिम कैसे जाते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया 7 ही घोड़े हैं, 7 ही धरती के अंदर तल है, 7 ही तारे हैं, 7 ही ऋषि हैं, 7 ही नदियां हैं, और शादी के समय 7 ही फेरे लिए जाते हैं। और इसीलिए भगवान सूर्य के ही फेरे, और इसलिए पवित्रता के आधार पर हम आप कह सकते, मेरे मित्रों, भाई और बहनों, विचार करके आप देखिएगा, हमारे पास सूरज भी है, हमारे पास चंदा भी है, हमारे पास तारे भी हैं, हमारे पास सितारे भी हैं, हमारे पास सब कुछ है। और इसीलिए तो देखिएगा दीपावली के आज 6ठे दिन पर क्या होता है। जब दीपावली मना रहे थे उस समय क्या हो रहा था, ऊपर से तारे देख रहे थे कि संख्या में नीचे ज्यादा दीपक जल रहे हैं कि ऊपर दीपक ज्यादा जल रहे हैं। देख करके उनको लग रहा था नीचे भगवान श्री राम की नगरी दीपोत्सव से कैसी जगमगा रही है। और यह देख करके पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी, अरे भारत में गजब की क्षमता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया, 9.5 लाख से दिया ज्यादा जल गए। अरे हमने कहा चिंता मत करो, ये मोदी का भारत है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ ऐसे ही कारनामे हुआ करते हैं। मेरे मित्रों, ये सब आप लोगों का प्रभुत्व और प्रभाव है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। और इसलिए मैं कहता हूँ आज से 1,98,58,05,120 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। और मेरे मित्रों, जब सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी, सतयुग 17,28,000 वर्षों का बीत गया, त्रेता 12,96,000 वर्षों का बीत गया, द्वापर 8,64,000 वर्षों का बीत गया, कलयुग के 5,120 वर्ष बीत गए, 21वां वर्ष चल रहा है। और ये चारों युगों को मिला के एक चतुर्युगी बनती है। और जब 4 युग मिला करके एक चतुर्युगी, और 71 बार जब चतुर्युगी बनती है तो एक मनवंतर होता है। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। और इसलिए मेरे छठ की पूजा करने वाले मेरे भाई और बहनों, मेरी माताएं, अब माताओं को मैं देखता हूँ कितनी कठिन तपस्या है। अरे भैया 4-4 दिन, 3-3 दिन निराजली व्रत रहना, 3 बजे भोर में पानी में खड़ा हो जाना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, सूर्य भगवान अपने भक्तों को उषा और प्रत्युषा, आप कल्पना करिए छठी और सूर्य, और इनका दोनों का भाई और बहन का रिश्ता, पति और पत्नी, भगवान और माता और पिता के रूप में देखना, और इस भाव के साथ आगे बढ़ना अद्भुत है, क्या दिव्यता है। इसीलिए ऋग्वेद में भी भगवान सूर्य की पूजा के बहुत सारे सूक्त लिखे गए हैं। पुराणों में देखिए, रामायण में देखिए, गीता में देखिए, महाभारत में देखिए। और इसलिए राम ने भी छठ पूजा किया था, सीता मैया ने भी छठ पूजा किया था, अंगराज कर्ण ने भी छठ पूजा किया था, यानी द्वापर में भी छठ पूजा, त्रेता में भी छठ पूजा, सतयुग में छठ पूजा, कलयुग में छठ पूजा, आज भी छठ पूजा और कल भी छठ पूजा होती रहेगी। और इसलिए जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे प्रभु
ऐसे सबका ललाट चमकता रहे, ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इनकी भुजाओं में ऐसे ही भारत माता के खून का संचार होता रहे। लेकिन मेरे सभी भाइयों और बहनों, मेरे यहाँ पर उपस्थित आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ऊपर भगवान सूर्य हमारे देवता हैं, हमारे पिता हैं, नीचे धरती मैया मेरी माँ है, मैं इसको माँ कहता हूँ। अथर्ववेद में एक लाइन है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ये संकल्प होना चाहिए। और इसलिए बहुत जरूरी है, लोग कहते हैं भैया त्रेता में बड़े राक्षस थे, हमने कहा कहाँ राक्षस थे, उस समय तो भगवान राम थे, राक्षस कहाँ थे? उन्होंने कहा नहीं, जब भगवान राम थे तो रावण भी था, हिरावण भी था, कुंभकर्ण भी था, खरदूषण भी था, और भैया और एक थी जिसका नाम सुपर्णखा था। हमने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा त्रेता के बाद द्वापर आया, भगवान कृष्ण साक्षात धरती पर थे, बहुत सारे राक्षस थे। हमने कहा कहाँ, भगवान कृष्ण थे उस समय, राक्षस कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं भैया बहुत सारे राक्षस थे। हमने कहा कौन था? उन्होंने कहा कंस था, अकासुर, जटासुर, बकासुर और साथ में पूतना भी थी, इतने सारे लोग। हमने कहा भैया त्रेता में भी इतने लोग और द्वापर में भी इतने लोग। हमने कहा फिर तो कलयुग बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने कहा हाँ भैया गड़बड़ बहुत है, क्योंकि एक श्राप राक्षसों को मिला कि जब कलयुग में जाओगे तो त्रेता में और द्वापर में तो बड़ी बड़ी सींग, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, 10-10 सिर, इतने सारे दिखाई, दूर से समझ में आएगा तो कोई राक्षस आ रहा है। लेकिन कलयुग में मामला गड़बड़ा गया, ऐसा उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि समझ ही नहीं पाओगे, उनकी हमारी आपकी बनावट एक ही तरीके से रहेगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन जब वो कर्म करेंगे, जब वो बोलेंगे, जब वो मंदिर को तोड़ेंगे, जब बनने नहीं देंगे, जब भारत माता का जयकारा लगाने नहीं देंगे, जब चंदन लगाने नहीं देंगे, जनेऊ पहनने नहीं देंगे और हमारे आपके हर चीज पे आपत्ति करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इनका लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ जाओगे। तो मेरे भैया, ये छठी मैया के पूजा करने वाले भाइयों और बहनों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जरा खा करके सोइए तो थोड़ी देर के लिए पूछिए अपनी माँ से, हे छठी मैया हमको ऐसी ताकत दीजिए कि इन आसुरी ताकतों का हम समापन कर सके, इनको हम परास्त कर सके, जिससे छठी मैया हम आपकी पूजा हमेशा करते रहे, ऐसे छठी मैया का पर्व होता रहे। और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, निर्विघ्न भाव से मेरी पूजा को कोई रोक ना पाए, मेरे सूर्य के अर्घ को देने से कोई मना ना कर पाए, मेरे गन्ना उगाने और गन्ना की पूजा करने से कोई हमको रोक ना पाए, कोई हमारी दिया जलाने से हमको मना न कर पाए, कोई हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर बनाने से मना न कर पाए, कोई माँ विंध्यवासिनी के मंदिर को रोक ना पाए, कोई भगवान श्री राम के मंदिर को रोक ना पाए, कोई हमारे प्रयागराज में होने वाले कुंभ में पुष्प वर्षा को कोई रोक ना पाए, कोई कांवरिया चलने से रोक ना पाए, कोई जयकारा लगाने से रोक ना पाए, कोई वंदे मातरम गाने से रोक ना पाए, कोई मेरी गाय मैया की हत्या न कर पाए। इसलिए बहुत जरूरी है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक दिन है, एक ना एक दिन है, लेकिन मरेंगे तो भारत माता के लिए और जिएंगे तो भारत माता के लिए। मित्रों, ऐसा भाव होना चाहिए। और इसलिए आज छठ के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों से, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, शीश झुका करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। केवल निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे पंडित जी आते कहते बच्चा कुछ ले लो, अक्षत ले लो, जल ले लो, और पंडित जी कहते संकल्प करो। पंडित जी संकल्प क्या कराते हैं? कहते आर्यव्रत जम्बू द्वीप भरतखंड। हमने कहा पंडित जी आर्यव्रत कहाँ है, हमारा कहाँ है जम्बू द्वीप, कहाँ है भरतखंड? बच्चा चिंता मत करो, संकल्प करते रहो। जैसे भाजपा वाले संकल्प करते करते मंदिर बना दिए, जैसे संकल्प करते करते धारा 370 हटा दिए, वैसे संकल्प करते रहो। एक दिन आर्यवर्त जम्बू द्वीप भरतखंड अखंड भारत हो जाएगा और फिर से भारत माता का जयकारा होगा। मेरे भाइयों, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। केवल कपड़ा पहन लेना, केवल अर्घ दे देना, केवल 3 दिन का व्रत ले लेना, इतना नहीं। व्रत लेना है तो अंतरात्मा से व्रत लो। और
एक एक पल पूरा दिन काम करेंगे, पूरा रात अपने भाई बहन माता पिता सबके लिए काम करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो नंबर 1 पे भारत माता के लिए काम करेंगे। मित्रों, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को ऐसा आशीर्वाद यहाँ से आप लोग दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मोदी जी तो अभी दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा लगवा दिए हैं, दुनिया के अंदर वंदे मातरम गवा दिए हैं, पूरे भारत में भारत का परचम लहरा दिए हैं। अब ऐसा हो जाए कि मेरा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाए, एक शक्तिशाली मजबूत भारत बन जाए। और योगी जी को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि 350 के पार चले जाए और फिर से यहाँ पर मित्रों उसी भाव से हम लोग आ जाए। आप सबको बहुत शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना, बहुत बधाई। जलते हुए प्रकाश से मैं कहना चाहता हूँ, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा चतुर्विध विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नादना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। हे दीप देवता, हे प्रकाश देवता, हे छठ मैया, हे सूर्य भगवान, आप सबका मैं आवाहन करता हूँ। यहाँ पर एकत्रित सभी हमारे जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको सबको इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि अगली बार की छठ पूजा में पूरे उत्साह और उमंग के साथ और जम करके पूजा आराधना किया जाए। इसी भाव के साथ आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अशोक भैया को प्रणाम, उन्होंने मुझको यहाँ पर बुलाया, मुझको अवसर दिया, आप सबका आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ, आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, माँ गोमती के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को जरा ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की, भगवान सूर्य की, भगवान सूर्य की, भगवान सूर्य की। यहाँ एकत्रित सभी भक्तों की, यहाँ एकत्रित सभी पुजारियों की जय जय श्री राम।